हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल एग्जाम स्टार बाजार पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, इसलिए आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो इस वीडियो में आपको किस तरीके के प्रश्न के बारे में बताएंगे दोस्तों। देखिए जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया है कि पासे के तीन बिंदु, यहाँ पर क्या लिखा है दोस्तों, तीन बिंदु वाले फलक सतह के ठीक विपरीत और वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे, और यहाँ पर चार ऑप्शन दिया दोस्तों, इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। और भी प्रश्न है दोस्तों, ये देखिए जैसे पेन का संबंध लिखना है तो उसी प्रकार से चाकू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है, तो उस जगह पर इन चारों ऑप्शन में से कौन सा होगा। इसी तरीके के प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे दोस्तों। अलग अलग चैप्टर से इस वीडियो में प्रश्न को शामिल किए हैं। टोटल 10 प्रश्न है जो कई बार एग्जाम में रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। और ये पार्ट नंबर हम लोगों का 86 है दोस्तों। जिसने पार्ट 85 तक नहीं देखे हैं चैनल पे जाके वीडियो सेक्शन में देख लीजिए, क्योंकि सारे पार्ट मोस्ट रिपीटेड प्रश्न का है। तो आइए दोस्तों देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से क्या करा और कैसे करेंगे इस तरीके के प्रश्न को। तो देखिए जैसे दिया गया दोस्तों, पहला प्रश्न काफी इंपॉर्टेंट, ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस पेपर के दोस्तों जो अलग अलग एग्जाम में कई बार रिपीट कर चुका है, क्योंकि कुछ सेट पैटर्न के प्रश्न होते हैं जो हमेशा पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर करा दोस्तों विषम की पहचान करा, तो विषम का मतलब चार में से तीन समान है दोस्तों, एक अलग है, कौन सा अलग है वही बात आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पर यदि देखा जाए दोस्तों तो हम लोगों का कौन सा अलग हो जाएगा, यानी इस प्रश्न का आंसर कौन सा अलग होगा दोस्तों। ये देखिए यहाँ पर देखा जाए तो यानी दो गो बिंदा है ऊपर में, उसके बाद यहाँ पर क्रॉस चिन्ह है। उसी प्रकार से देखिए इधर भी दो गो बिंदा है और यहाँ पर क्रॉस चिन्ह है, यहाँ भी क्रॉस चिन्ह। उसी प्रकार से देखिए यहाँ भी दो बिंदा है और ऊपर यहाँ पर क्या है दोस्तों, क्रॉस चिन्ह। लेकिन ऑप्शन नंबर सी क्या है दोस्तों, अलग अलग कर दिया है, यानी एक जगह बिंदा फिर क्रॉस, एक जगह बिंदा फिर क्रॉस का चिन्ह। तो इस तरीके से कहने का मतलब यहाँ पर कौन सा अलग होगा दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए बाकी सभी फिगर हम लोगों का एक जैसा है, लेकिन ई फिगर एक अलग है। क्योंकि देखिए यहाँ पर देखा जाए दोनों बिंदा एक जगह पे है, यहाँ पर भी दोनों बिंदा एक जगह पर है, यहाँ भी दोनों बिंदा एक जगह पर है, लेकिन यहाँ पर एक जगह नहीं अलग अलग जगह कर दिया। इसीलिए इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने दूसरा नंबर क्वेश्चन दिया, काफी इंपॉर्टेंट करा कि पासे के तीन बिंदु वाले फलक सतह के ठीक विपरीत और वाले फलक पर कितने बिंदु होंगे। तो देखिए यहाँ पर तीन बिंदु वाले पूछे जा रहे हैं, तो आप क्या करेंगे दोस्तों, किन्हीं भी दो पासा को लेकर आप इस तरीके के प्रश्न सॉल्व कर लेंगे। तो इसको मान लेते हैं दोस्तों पहला पासा, इसको मान लेते हैं दूसरा पासा, इसको मान लेंगे दोस्तों तीसरा पासा, और इसको मान लेंगे दोस्तों चौथा पासा मान लेंगे। तो अब देखिए जैसे ही मानने के बाद अब हम लोगों का क्या करेंगे दोस्तों, किसी से भी आप कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि ऐसा कौन सा पासा लेंगे जो कि हम लोगों का सबसे सहूलियत हो जाए। जैसे ऐसा कोई पासा लेंगे दोस्तों जिसमें कॉमन मिलता रहे, तो यहाँ पर 4 मिल रहा है और 6 मिल रहा है। हाँ, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, देखिए एकदम आसान तरीका देख लिए कि हम लोग एक और हम लोग क्या कर लेंगे दोस्तों, तीसरा पासा उठा लेंगे, यानी एक और तीसरा पासा ले लीजिए। कहने का मतलब हम लोग इसको और इसको लिए ये दोनों पासा को कैसे ही देखिए यहाँ पर देखा जाए दोस्तों, तो हम लोग इसी तीनों पासा में से हो जाएगा क्या कि देखिए दोनों पासा में मिल रहा है कि 4 और 6, ये देखिए इसमें भी 4 और 4 बिंदा और क्या दोस्तों 6 को बिंदा मिल रहा है। देखिए ना इसमें 4 बिंदा और 6 बिंदा दोनों मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए इसमें भी 4 को बिंदा और यहाँ पर क्या दोस्तों 6 बिंदा मिल रहा है। तो हम लोगों का यानी कि वही कह रहा है कि पासे 3 के विपरीत, 3 बिंदु के विपरीत, तो 3 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बस तरीका समझने का प्रयास कीजिए, आप देखते ही इस प्रश्न का आंसर कर लेंगे। कैसे ये भी बात बता रहे हैं, आपको करना कुछ नहीं है। देखिए जैसे इन्हीं में से यानी आपको ऐसा पासा लेना है जिसमें कॉमन, अगर एक ही बिंदु कॉमन मिल रहा है, यानी कि कोई एक मिल रहा है तो भी हो जाएगा। यदि हम क्या किए कि इसको और इसको ले लिए, तो यहाँ पर देखिए इसको और इसको जैसे लेंगे तो हम लोगों का हो जाएगा। कैसे ही देखिए यहाँ पर भी 4 और 4 बिंदु और 6 बिंदु मिल रहा है। उसी प्रकार से देखिए 4 बिंदु और 6 बिंदु यहाँ मिल रहा है। तो हम लोगों का 3 के विपरीत यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों 5 हो जाएगा। यानी हम एक पासा और थर्ड पासा यही दोनों से क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 के विपरीत क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। बस तरीका समझना है, प्रश्न को रटना नहीं है। इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, सी हो जाएगा।
अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है ब्लड रिलेशन से। देखिए कह रहा है कि वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी बहन के माँ के ससुर का, देखिए किस तरीके से घुमाया, मेरी माँ के ससुर का एकलौता बेटा है, तो फिर कैसे वरुण वीना से संबंधित है। अब देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे दोस्तों, एकदम तरीका आपको सबसे शॉर्ट सबसे सरल बता देते हैं कि जैसे जैसे उसने कहा है वैसे वैसे चल दीजिए दोस्तों और पढ़ते हुए। यानी वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी माँ के क्या कर रहा है दोस्तों, माँ के ससुर का एक लौता बेटा। इस जगह पर लिख लेते हैं एकदम इस जगह, हाँ यहाँ पर क्या लिख लेते हैं दोस्तों, वीना लिख लेते हैं। इस जगह पर क्या हो जाएगा दोस्तों, वीना हो जाएगा। यानी वीना कह रहा है कि वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी बहन के माँ, ये देखिए वीना का क्या है दोस्तों, यानी बहन हो जाएगा। इस जगह पर बना लेते हैं यानी बहन, इस जगह पर क्या कर लेते हैं, बहन कर लेते हैं। वीना ने कहा वरुण जो है मेरी बहन की माँ, इसकी क्या दोस्तों, यानी कि बहन की जो माँ है, तो कह रहा है माँ के ससुर, यानी इसके माँ का क्या दोस्तों हम लोगों का, यानी ससुर का एकलौता बेटा है। यानी ससुर का क्या दोस्तों, इसके माँ के क्या होना चाहिए, ससुर होना चाहिए। तो यहाँ पर कर लेते हैं माँ के ससुर का क्या दोस्तों, यानी इसके माँ के ससुर का क्या दोस्तों, एकलौता क्या है, बेटा है। तो एकलौता बेटा है। तो बताइए कह रहा है कि तो फिर कैसे वरुण वीना से संबंधित है। यानी वरुण जो है दोस्तों यानी कि हम लोगों का वीना से, तो यही हो जाएगा। यानी कि हम लोगों को वीना कह रहा था तो यही इसका क्या हो जाएगा दोस्तों, वरुण हो जाएगा। तो ये कौन लगेगा दोस्तों, पिता लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझा रहे हैं, यदि आप अभी नहीं समझे तो एक बार फिर से देखिए कि वीना ने कहा, इस जगह पर क्या लिख लेंगे दोस्तों, देखिए हम लोग क्या कर लेंगे, वीना कर देंगे। वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी बहन, तो देखिए यानी कि इसका क्या दोस्तों, वीना का बहन है। पहले यहां पर कर लीजिए, कब वही करा कि वीना ने कहा कि वरुण जो है मेरी बहन, इसकी बहन की क्या दोस्तों, माँ, तो यहां पर माँ कर लिए। करा कि माँ के ससुर, यानी माँ के क्या दोस्तों, ससुर, तो यहां पर कर लेते हैं। इस जगह पर क्या कर लेंगे दोस्तों, ससुर कर लेंगे। तो वही करा कि माँ के ससुर का एकलौता बेटा, यानी इसका ससुर का क्या दोस्तों, एकलौता बेटा, उसी का नाम क्या है दोस्तों हम लोगों का, वरुण है। तो वरुण हो गया। तो वही कह रहा है क्या कि बताइए वरुण जो है वीना से, यानी वीना का कौन लगेगा दोस्तों, तो वीना का ई कौन लगेगा, तो पिता लगेगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका समझना है दोस्तों, प्रश्न को रटना नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने चौथा नंबर क्वेश्चन दिया दोस्तों, कह रहा है कि कौन सा पैटर्न निम्न तरीके से सबसे नजदीक यानी कि हम लोगों का दिखता है। यानी ये जो फिगर दिख रहा है दोस्तों, इसको किसके निकट हम लोगों के सामने दिख रहा है। तो देखिए आपको बताते हैं यहाँ पर कैसा, जैसे ये देखिए यहाँ पर एक हम लोगों का बिंदा दिया, एक बिंदा यहाँ पर दिया, यानी दो को गोला टाइप में है। ये देखिए दोनों एक जगह कर दिया, ये होबे नहीं करा। ये देखिए ये कहाँ कर दिया, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, बल्कि डी वाला आकृति वाला सही होगा। डी वाला को किस में रखा है दोस्तों, ऑप्शन नंबर आपका बी में रखा है। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। क्योंकि वहां पर करा कि सबसे नजदीक, यानी करा कि नजदीकी दिखता है। नजदीकी का मतलब दोस्तों उसी के जैसा, यानी कि जो प्रश्न दिया है फिगर के जैसे मिलता जुलता, हूबहू देखिए ऑप्शन नंबर डी वाला जो आकृति है इसके जैसा। डी वाला को ऑप्शन नंबर बी में रखा है तो क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने 5वां नंबर क्वेश्चन दिया है, करा कि प्रश्न आकृति के डिजाइन को पूरा करना है। यानी इस डिजाइन को पूरा करना है दोस्तों, कैसे होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों, इस तरीके से हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा, एक गोला इस तरीके से आ जाएगा, और यही गोला में देखिए क्या हो जाएगा दोस्तों, यानी एक इधर से हो जाएगा, फिर हम लोगों के सामने एक इधर से हो जाएगा इस तरीके से। यहाँ पर देखते चलिए दोस्तों, काफी इंपॉर्टेंट है। बस इसमें इस तरीके से सीधा, और काला वाला भाग कहाँ हो जाएगा दोस्तों, तो यहाँ पर देखा जाए यानी काला इस जगह पर पेंट किया है, यानी कि हम लोग इस जगह पर पेंट करेंगे। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बाकी कोई नहीं होगा, बल्कि इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस तरीके के प्रश्न आए तो कैसे करेंगे। बस तरीका समझना यहाँ पर क्या क्या और कैसे इस प्रश्न का आंसर किए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न दिया दोस्तों हम लोगों के सामने 6ठा नंबर क्वेश्चन। ये देखिए आकाश घर से विद्यालय के लिए निकलता है, तो ठीक है, और 12 किलोमीटर दूर, यानी कि 12 किलोमीटर दूर है। यानी आकाश जो है दोस्तों घर से विद्यालय के लिए निकलता है। तो यहाँ पर कर लेते हैं हम लोगों के सामने घर कर लेते हैं। घर से निकला है दोस्तों और 12 किलोमीटर चला, वो कहाँ, तो कह रहा है कि विद्यालय की ओर निकल, विद्यालय, और फिर यानी कि विद्यालय से, ये देखिए यहाँ पर आ गया दोस्तों हम लोगों का क्या आ गया, विद्यालय आ
गया तो यहाँ पर कर लीजिए यानी कि विद्यालय आ गया। फिर करा कि विद्यालय से यानी कि क्लब जो है दोस्तों कितना 7 किलोमीटर दूर है, तो इस जगह पर छोटा सा दूरी ले लेते हैं, यानी यहाँ से विद्यालय हो गया तो विद्यालय यहाँ पर पहुंचा, इस जगह से 7 किलोमीटर दूर हम लोगों के सामने क्या है दोस्तों, तो क्लब है, तो यहाँ पर कर लेते हैं यानी कि हम लोगों का क्या है दोस्तों, क्लब है। तो यहाँ देखिए लिखा है कि क्लब जाता है और विद्यालय से 7 किलोमीटर दूर है, तो यदि विद्यालय और कह रहा है कि विद्यालय क्लब तथा घर एक ही रेखा में, बात बोल दिया कि विद्यालय क्लब और घर दोस्तों तीनों एक ही रेखा में है, तो कह रहा है कि घर वापस आने के लिए उसे कम से कम कितना, तो ये देखिए यहाँ से यदि दोस्तों क्लब से फिर वो घर पे आएगा तो कितना दूरी चलेगा, तो देखिए 12 और 7 यानी 12 और 7 जोड़ दिया, आपका आंसर हो गया। तो कितना चलना होगा दोस्तों, 19 किलोमीटर, यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन हमारा ए क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। देखिए पहले वो घर से निकला तो घर से गया विद्यालय, विद्यालय से फिर गया क्लब, तो वही करा वहां तक गया, और ये भी बात बोल दिया कि एक सीधी रेखा में है, तो वही करा कि फिर क्लब से घर आने के लिए वही करा उसे वापस आने के लिए कम से कम कितना चलना होगा, कितना चलना होगा दोस्तों, 19 किलोमीटर, क्योंकि सीधा सीधी रास्ता है तो सीधा ही चलेगा, तो क्या हो जाएगा 19 किलोमीटर इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने 7वां नंबर क्वेश्चन दिया, देखिए किस तरीके से, जैसे यहाँ पर लिखा है दोस्तों MADRAS, यानी कि हम लोगों का मद्रास के लिए कूट भाषा में लिखा है दोस्तों 56, तो उसी प्रकार से कर रहा है दोस्तों कलकत्ता के लिए हम लोगों का कूट भाषा क्या होगा। तो अब देखिए इसको कैसे करेंगे बताते हैं दोस्तों। उसने क्या किया है, आप जानते हैं कि ए से लेकर हम लोगों का जेड तक में 26 लेटर होता है, तो ए का 1, बी का 2, सी का 3, डी का 4, इस प्रकार से, और दोस्तों जितने भी है इसके पूरा याद कर लीजिए, आपका प्रश्न क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहीं से उसने क्या है दोस्तों, जैसे देखिए एम है, उसके बाद हम लोगों के सामने ए है, उसके बाद हम लोगों के सामने डी, उसके बाद आर, उसके बाद ए, और क्या लिखा है दोस्तों, एस लिखा है। तो उसी प्रकार से हम लोगों का निकालना है सी, उसके बाद ए, उसके बाद एल, उसके बाद लिखा है दोस्तों सी, उसके बाद लिखा है यू, उसके बाद हम लोगों के यू को थोड़ा अच्छा से लिख लीजिए क्योंकि यहाँ पर लिखा है यू, उसके बाद डबल टी, और उसके बाद क्या है दोस्तों हम लोगों के सामने ए है, तो इसी का निकालना। तो देखिए एकदम आसान तरीका बताते हैं दोस्तों, उसने क्या किया कि एम के लिए कितना प्रयोग होता है, एबीसीडी में 13 होता है, ए के लिए 1 होता है, डी के लिए 4 होता है, आर के लिए 18 होता है, ए के लिए 1 होता है, एस के लिए कितना होता है दोस्तों 19 होता है। जैसे ही आप जोड़ दीजिएगा दोस्तों 56 हो जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर कर लीजिए दोस्तों सी के लिए 3, ए के लिए 1, एल के लिए क्या होता है दोस्तों 12, फिर सी के लिए हम लोगों के सामने 3, यू के लिए क्या होता है दोस्तों हम लोगों के सामने 21, टी के लिए कितना होता है हम लोगों के सामने 20, तो यहाँ पर कर लीजिए टी के लिए 20, उसी प्रकार से टी के लिए 20 हो जाएगा, और उसके बाद ए के लिए कितना हो जाएगा दोस्तों 1 हो जाएगा। तो नीचे लिख देते हैं, अच्छा एक तो टी के लिए नीचे ही कर देते हैं, वहां पर 20 अच्छे से नहीं हट रहा है, तो यहाँ पर प्लस, हाँ नीचे कर लीजिए, हाँ प्लस क्या कर दिए दोस्तों, एक टी के लिए 20 और ए के लिए 1, बस करना कुछ भी नहीं, आपको क्या बतलाया कि सबका कोड करके उसने लिख दिया है, यानी एम के लिए 13, ए के लिए 1 होता है, डी के लिए 4 होता है, आर के लिए 18 होता है, ए के लिए 1 होता है, एस के लिए 19 होता है, तो इस तरीके से उसने लिखा है, यानी सी के लिए 3, ए के लिए 1, एल के लिए 12, सी के लिए 3, यू के लिए 21, टी के लिए हम लोगों का 20, फिर टी के लिए नीचे 20, ए के लिए 1, तो इसको जोड़ दीजिए दोस्तों, आपका क्या निकल जाएगा, आंसर निकल जाएगा। तो हम जोड़ लेते हैं, देखिए अब हम जोड़ना चालू कर दें दोस्तों, ये देखिए यहाँ पर हो जाएगा 3 1 4 12 4 16 16 3 19 19 और 21 जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का हो जाएगा 40 20 60, और 60 और 20 जोड़ेंगे दोस्तों, तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, और इधर हाँ 81 हो जाएगा दोस्तों, हम जोड़ लिए 81 आएगा। इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बस तरीका को समझ लेना है उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर किया था। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों हम लोगों के सामने दिया है 8वां नंबर क्वेश्चन, ये देखिए कह रहा है पी से अभिप्राय है गुना, यानी पी के लिए गुना लेना है, आर से अभिप्राय है दोस्तों हम लोगों के सामने प्लस, तो आर के जगह क्या लेना है दोस्तों, प्लस लेना। उसी प्रकार से कह रहा है कि टी के जगह हम लोगों के सामने भागा लेना है, और एस से अभिप्राय है दोस्तों माइनस का, यहाँ एस से क्या कर देंगे दोस्तों, माइनस कर देंगे। अब देखिए आपको बताते हैं कि यहाँ पर जैसे लिखा है दोस्तों हम लोगों के सामने 18, उसके बाद टी, तो टी के जगह हम लोगों के सामने भागा और लिखा हम लोगों के सामने 3, उसके बाद लिखा है दोस्तों पी, तो पी के लिए देखिए हम लोगों के सामने क्या लिखा है दोस्तों, यहाँ पर देखा जाए यानी पी के लिए उसने गुना का प्रयोग किया इधर 9, एस के जगह माइनस का प्रयोग किया दोस्तों 8, और आर के जगह प्लस यानी कि 6, तो इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका क्या निकल जाएगा दोस्तों, आंसर निकल जाएगा। तो देखिए ये 18 में 3 से भागा देंगे दोस्तों, तो हम लोगों के सामने क्या हो जाएगा,
तो 6 हो जाएगा, तो यहाँ पर 6 कर देंगे। अब गुना क्या कर देंगे दोस्तों, 9 कर देंगे। अब माइनस क्या कर देंगे, 8 कर देंगे। अब प्लस क्या दोस्तों, 6। तो देखिए एक स्टेप और कर दीजिए, आपका क्या निकल गया आंसर। तो 9 छक क्या हो जाएगा दोस्तों, 54 हो जाएगा। माइनस क्या हो जाएगा दोस्तों, 8 और प्लस क्या दोस्तों, 6। तो देखिए 54 और 6 जोड़ेंगे तो 60 हो जाएगा। तो 60 में जैसे 8, इस प्रश्न का आंसर 52 हो जाएगा। अब इतना सा नहीं कर सकते हैं कि 54 में पहले 6 जुटेगा तो 60 होगा। 60 में जैसे ही हम लोगों का ये देखिए 54 8 घटा देंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा, 52 हो जाएगा। यानी इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका बी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 9वां नंबर क्वेश्चन दिया है, कथन और निष्कर्ष। ये देखिए करा कि एक यहाँ पर लिखा है दोस्तों कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को काफी बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत बातूनी और बोरिंग होते हैं। तो देखिए ये बात वहां पर लिख दिया है कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी क्या होना चाहिए दोस्तों, बुद्धिमान होना चाहिए, क्योंकि वे बहुत क्या होते हैं, बातूनी और बोरिंग होते हैं। अब देखिए कह रहा है सभी बुद्धिमान व्यक्ति बोरिंग होते हैं, तो ये बात हम लोग नहीं कह सकते हैं कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति क्या होते हैं, बोरिंग होते हैं। तो ये बात यहाँ पर गलत हो जाएगा। फिर देखिए दूसरा हम लिखा है दोस्तों, इसको थोड़ा अच्छे से हाँ यहाँ पर कर लिए। अब फिर लिखा है कि सभी बुद्धिमान व्यक्ति लंबे और पेचीदा विवादों, हाँ ये बात सही हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि ये बात हम लोगों के सामने कथन में चर्चा किया है कि एक लंबे और पेचीदा विवाद में शामिल होने के लिए किसी को भी काफी बुद्धिमान होना चाहिए। ये बात वहां पर गौर कीजिए दोस्तों, एकदम लिखा हुआ है कि गौर होना चाहिए यानी बुद्धिमान होना चाहिए और बहुत बातूनी होना चाहिए। तो ये बात दूसरा वाला हम लोगों का क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो इस प्रश्न का आंसर केवल निष्कर्ष दूर यानी पालन करता, ऑप्शन नंबर आपका डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, हम लोगों के सामने 10वां नंबर क्वेश्चन दिया है कि पेन का संबंध लिखना है तो चाकू का संबंध क्या होगा दोस्तों, क्वेश्चन मार्क है। तो ये देखिए आपको बताते हैं उसने क्या किया है और कैसे इस प्रश्न का आंसर होगा। जिस प्रकार से पेन का क्या काम है दोस्तों, यानी पेन का काम करते हैं लिखने का, तो उसी प्रकार से चाकू का क्या काम करते हैं दोस्तों, यानी काटने का काम होता है, यानी काटना। तो इस प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर आपका सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप समझ गए होंगे कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप सारे प्रश्न को अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार है दोस्तों, सब्सक्राइब लिखा हुआ दिख रहा होगा, बगल में घंटी का निशान दिख रहा होगा, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी के निशान में ऑल सेलेक्ट कर दीजिए, ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। ओके दोस्तों, थैंक यू।